अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू एनिमेलिया.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करता हूं आप सब लोग ठीक रहें, खुश रहें और आपका पेट भी हेल्दी रहे। आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा। आज का टॉपिक इसलिए अहम है कि आज मैं एक ऐसी बीमारी के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि कैट से आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर लग सकती है, ख़ास तौर पे उस इंसान में जो फीमेल प्रेग्नेंट हो और इसकी वजह से प्रेगनेंसी के भी ज़ाया होने के चांसेस होते हैं। डिटेल से डिस्कस करेंगे, एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा मैं आपको हिफाजती इकदाम भी बताऊंगा। डिटेल से डिस्कस करते हैं उससे पहले प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको पेट हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें। चले शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने कैट अपने पास नहीं रखनी तो उसकी कुछ रीजंस होती हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर आपने कैट रखी हुई है तो अक्सर औकात इतना प्यार हो जाता है उनसे कि आप नहीं चाहते कि आप अपनी कैट को अपने से जुदा करें, उसको दूर भेजें, किसी को दे दें, क्योंकि वो आपकी एक फैमिली मेम्बर बन जाती है। और आपने क्या क्या एहतियात करनी है। बेसिकली एक इन्फेक्शन होता है जिसे कहते हैं टॉक्सोप्लाज्मोसिस। बेसिकली ये एक पैरासाइट से होता है जिसका काजेटिव एजेंट है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई बेसिकली माइल्ड फ्लू ह्यूमंस में काज करता है। अगर आपके घर में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसमें ये फीटल डेथ भी अकर करवा सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि वो बर्थ डिफेक्ट कर दे, मिसकैरेज कर दे, क्योंकि ये प्लेसेंटा के थ्रू इन्फेक्शन काज कर सकता है। ये पॉसिबिलिटी होती है। अब आपने क्या क्या एहतियात करनी है। आपने एहतियात ये करनी है कि आपने लेटर बॉक्स को खुद से साफ नहीं करना। अगर आपकी कोई मजबूरी है, अगर आप साफ़ करना ही चाहते हैं तो बेहतर यही है कि आप ग्लव्स इस्तेमाल करें और साथ में अगर आप कोई मास्क वगैरह इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और इसके अलावा आपने डेली बेसिस पे आपने लेटर बॉक्स वगैरह साफ़ नहीं करना, किसी की जिम्मेदारी लगा दें कि वही उसको हैंडल करें। और इसके अलावा आपने अपनी कैट को रॉ मीट नहीं देना, क्योंकि रॉ मीट से ही इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा आपने गार्डन में काम नहीं करना। अगर आप काम करना चाहते ही हैं तो वही ग्लव्स या मास्क वगैरह इस्तेमाल करें। और आपने अगर गार्डन में कोई फ्रूट्स वगैरह लगे हुए हैं तो आपने वो भी अच्छे तरीके से धोकर खाने हैं, उससे भी ये इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। और इसके अलावा आपने अपने एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन करके रखना है और रॉ मीट को भी आपने हैंडल नहीं करना। रॉ मीट से भी टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई का इन्फेक्शन हो सकता है। आपने अगर ये एहतियात कर ली तो आपको कुछ नहीं होगा और आपकी प्रेगनेंसी भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा प्रॉब्लम जो मैंने आपसे डिस्कस किया है ये किसी ना किसी इंसानी ज़िंदगी को बचा सकता है। आप ख़ुद भी एहतियात करें, अपने पेट को भी बेशक अपने घर पे रखें, कोई इशू की बात नहीं है। और आप अपने ह्यूमन फिजिशियन से भी डिस्कस करें इस बारे में ताकि आपको इस बारे में मालूम हो सके। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट में ही पूछ सकते हैं और आप इंस्टाग्राम पर एनिमेलिया.pk के नाम से पेज है, आप मुझसे वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।